हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं कॉम्बो क्लासेस। इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स की क्लास करते हैं, रिवीजन क्लास करते हैं क्लास 12th का, साथ ही साथ क्लास 10th का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, डायपोल के थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इन सब की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर का भी नाम होगा, ये फिजिक्स क्लास 12th का सेकेंड यूनिट होगा। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जिसको हिंदी में हम लोग वैद्युत विभव के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये अगर जनरली बात करें तो ये वर्कडन होता है। अगर कहा जाए कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर और इसका फील्ड यहाँ तक है, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर कहा जाए कि एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा है, तो क्या दिक्कत है इन दोनों में कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज के रेंज के ये बाहर रखा है, यानी इस क्यू नॉट पर, इस टेस्ट चार्ज पर इसके थ्रू कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को इसके फील्ड में लाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ वर्कडन करेंगे, और वही वर्कडन क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called as electric potential। क्या कहा हमने? the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called as electric potential। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय V एंड V इक्वल टू होता है हम लोगों का W/Q0। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक हम लाने में जितना वर्कडन करेंगे, मान लेते हैं कि Q टेस्ट चार्ज को लाने में वर्कडन W कर रहे हैं, तो यहां लिखा हम लोगों ने यूनिट, मतलब एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए तो W वर्कडन कर रहे हैं Q चार्ज को लाने में, तो एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्कडन करेंगे? W/Q0 करेंगे। और इसको हम लोग लिखेंगे फार्मूला में V इक्वल टू W/Q0। इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर कूलाम्ब होता है। ठीक है, या इसी को जूल पर ऐसे कूलाम्ब लिखते हैं, या इसी को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं? जूल पर कूलाम्ब को वोल्ट लिखते हैं। इसके डायमेंशन की बात करें तो W का डायमेंशन हमारा कितना हो जाएगा? ml2t-2, और Q का क्या हो जाएगा? AT। तो हमारा इसका डायमेंशन ओवरऑल मिल जाएगा ml2t-3a-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्कडन करते हैं उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इन्फिनिटी कहने का सेंस ये है कि ये प्लस क्यू चार्ज के रेंज से बाहर है, भले ही वो इतना डिस्टेंस पे हो या यहाँ पर भी होगा, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पर से ही लेकर के आ रहे हैं। रीजन क्या है कि इसके रेंज से बाहर है, इस वजह से हम इस डिस्टेंस को, भले ही मेजरेबल है बट इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहा जाए कि दो पॉइंट्स, अभी हमने क्या किया? यहां से चार्ज को यहां लाया,
तो वक्डन कुछ और किए होंगे। हो सकता है यहाँ से चार्ज को यहाँ ला रहे हो तो वक्डन कुछ और कहेंगे। इन दोनों ही पॉइंट्स के, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारा होगा V1 और यहाँ पर पोटेंशियल हमारा होगा V2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो लिखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स is called as potential difference and given by del V equal to V2 minus V1, या फिर इसी को लिखते हैं del V equal to W2 minus W1 upon Q0, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग del V equal to del W upon Q0। ठीक है, इसका भी अगर यूनिट देखें तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो इसका भी यूनिट हमारा हो जाएगा कितना बेटा, वोल्ट हो जाएगा। डायमेंशन हो जाएगा हम लोगों का ml2T-3A-1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये अभी हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसको कहते हैं, साथ ही साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। अगर हम कहें कि 1 वोल्ट की यूनिट, 1 वोल्ट की डिफिनेशन बताइए, 1 वोल्ट क्या होता है, तो यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं हम इनको भी। 1 वोल्ट को 1 वोल्ट है ना, तो 1 वोल्ट कब आएगा हमारा, जब V की वैल्यू हमारा तभी 1 वोल्ट आएगा। V इक्वल टू 1 तब आएगा जब W की वैल्यू 1 हो और Q0 की वैल्यू कितना हो, 1 हो। तो इसका मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में अगर यूनिट वर्क डन करना पड़े तो हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, 1 वोल्ट कब होगा, अगर किसी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यूनिट वर्क डन करना पड़े तो जितना होगा उसी को हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, यानी कि इसका मतलब यह है कि वोल्ट से तो क्लियर है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे होंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज में हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर कहें कि ये किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस Q का, और यहां से जो है एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, कहां से, इन्फिनिटी से। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लाने में वर्क डन हमें करना पड़े W इक्वल टू 1 जूल, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तो क्या मिलेगा, W इक्वल टू VQ, और Q की वैल्यू क्या हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, क्या है 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि सिंस V इक्वल टू 1 है, 1 वोल्ट है, और W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि कह दिया हम लोगों ने कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर यूनिट वर्क डन करना पड़े, किसी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर हमें यूनिट वर्क डन करना पड़े तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमारी होगी कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये वर्क डन है बेटा, क्या है, वर्क डन है, तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, जूल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखा है तो इस वजह से हम इसका यूनिट कूलम्ब लिखेंगे। वर्क डन है तो वर्क डन का यूनिट हमें पता है कि जूल होता है, इस वजह से हम कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इक्विवेलेंट होता है, कितने जूल के इक्विवेलेंट होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यानी कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दिया हो, किसमें दिया हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दिया हो, और अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना, तुरंत क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तुरंत हमारा काम हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में नियर अबाउट हर एक साल आता है, इस वजह से इस टॉपिक पे थोड़ा हम ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता क्या है, समझते हैं इसको भी। ये थोड़ा सा 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ डिस्टेंस तक। मान लेते हैं कि इससे r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है। कितने डिस्टेंस पर है? एक कोई पॉइंट P है, जिस पर हमें इस प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। क्या काम ने? मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। उस पर हमें क्या करना है? प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि इससे प्लस क्यू से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर क्या है? एक कोई टेस्ट चार्ज है जो पॉइंट B पर है। क्या है? कोई पॉइंट B पर है। और इससे पहले क्या करना होगा? हम कंसीडर करेंगे कि कोई एक चार्ज है जो Q0 जो है कितने पे है? इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी से हम क्या कर रहे हैं? पहले उसको B पर ला रहे हैं। तो B पर देख रहे हैं कि x डिस्टेंस पर है, तो कहेंगे फोर्स बिटवीन किसके बीच? Q एंड Q0। Q और Q0 के बीच का जो फोर्स होगा वो कूलम्ब्स लॉ से निकलेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि Q0 को एक शॉर्ट डिस्टेंस dx डिस्टेंस जो है B से A तक लाते हैं, तो कहेंगे द वर्क डन। तो क्या कर रहे हैं कि इसको Q0 को B से A पर ला रहे हैं, और क्या देखेंगे कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इधर की तरफ होगी। किधर की तरफ होगी? उधर की तरफ होगी, है ना, यानी राइट साइड की तरफ होगी। तो हमें क्या करना है कि Q0 को जो है फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में लाना है। किधर लाना है? फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में लाना है। तो हम क्या करेंगे? फोर्स के जब अगेंस्ट डायरेक्शन में लाना है तो वर्क डन हमारा क्या होगा? बेटा नेगेटिव होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में जब Q0 को लेकर के आ रहे हैं तो वर्क डन हमें क्या करना होगा? नेगेटिव। तो कहेंगे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम A टू B, तो कितना हो जाएगा? dw। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? dx हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या होगा? थोड़ा सा ही होगा, dw = -f dx। ठीक है, तो dw हो जाएगा हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं हमें कहां से कहां लाना है। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी, चार्ज को कहां से लाते हैं? हम लोगों ने पोटेंशियल का डिफिनीशन पढ़ा है कि इन्फिनिटी से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज को कहां से लाना है? x = इन्फिनिटी से कहां तक लाना है? r तक, क्योंकि ये इसको कहां तक लाना है? पॉइंट P तक ला करके हमको छोड़ देना है, और P के डिस्टेंस प्लस Q से क्या है? R है। तो हमने क्या दिया? जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो W की वैल्यू क्या रहा होगा? 0, यानी कि वो इन्फिनिटी पर था ही, तो अभी हमने लाया ही नहीं है, तो कोई वर्क डन हमने नहीं किया है, इसलिए W की वैल्यू हम लोगों ने क्या कह दिया? 0। जैसे ही x = R पे आएगा, अब हमने क्या कर दिया? इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा के P पर ला दिया, तो इन्फिनिटी से P पर लाने में वर्क डन कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा। उस वर्क डन को हम कह दे रहे हैं W, यानी कि यहां हमें जो dw का लिमिट मिल गया वो 0 से लेके W तक मिल गया, और यहां x की जो लिमिट मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर dx, इसकी जो लिमिट मिल गई वो इन्फिनिटी से लेके कहां तक मिल गई? R तक मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या मिला हम लोगों को?
जीरो से लेके डब्ल्यू से डी डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर और 1/4πε0 क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और ये रहा dx। तो क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले यहां पर हमें 1 लेट करना होगा, 1 के बाद यहां w पावर 0, किसी भी नंबर किसी भी डिजिट किसी के पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हमें पता है x के पावर n dx की वैल्यू होती है x के पावर n + 1 अपान n + 1। ये इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का w पावर 0 + 1 अपान 0 + 1, लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके w तक इक्वल टू, ये क्या देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हो जाएगा बाहर क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और क्या 1/x² dx, है ना। ये माइनस भी है हमारा यहाँ पे, ये माइनस वहाँ छूट गया था तो ये माइनस हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके r तक, ये देख रहे हैं w पावर 1 अपान 1 और 0 से लेके w तक, ये माइनस क्यू नॉट अपान, अरे देखो ये नहीं कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है 4πε0 इन्फिनिटी से लेकर r तक और x के पावर -2 dx हो गया। नीचे से पावर को ऊपर ले गए तो क्या हो गया x के पावर -2 dx हो गया। तो यहां क्या मिलेगा w -0, लिमिट ऑपरेट कर दी है, w की जगह पे पहले w रखे फिर -w के जगह पे क्या रख दिया हमने 0 रख दिया, इक्वल टू -क्यू नॉट अपान 4πε0 और क्या हो जाएगा x के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 और लिमिट इन्फिनिटी से लेकर r तक, ठीक है। तो हमें पता है कि w -0 करेंगे तो w होगा -क्यू नॉट अपान 4πε0 और ये कितना x के पावर -1 अपान -1 और इन्फिनिटी से लेकर r तक, तो w इक्वल टू हो जाएगा -क्यू नॉट अपान 4πε0 और ये कितना -1/x और इन्फिनिटी से लेकर r तक, ठीक है। अब देखते हैं ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो w इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4πε0 और कितना 1/x और इन्फिनिटी से लेकर r तक, ठीक है। इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा w इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4πε0 और कितना 1/x, x के जगह पे पहले r रखेंगे तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो किसी भी नंबर को किसी भी संख्या को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो w इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/r, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई इसकी वैल्यू, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट हटा लिया। तो w की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपान r। ये हो गया, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में इतना वर्क डन करना होगा। बट वी नो दैट क्या होता है, हम लोगों को पता है कि क्या होता है v इक्वल टू w अपान क्यू नॉट, क्योंकि हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे पहले वर्क डन कैलकुलेट करके क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या मिल जाएगा v इक्वल टू w की वैल्यू हो गया 1/4πε0 क्यू नॉट अपान r अपान में क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा तो v इक्वल टू हो गया 1/4πε0 क्यू अपान r, है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यही क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू है। हम आसानी से इसके थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, तब फिर हम इरेज करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो अब हमें फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको इरेज कर लेते हैं।
क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट किया था, बड़ा मजा आया था करने में। आज वाला टॉपिक भी जो है वो बड़ा मजा आएगा करने में, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि कल की टॉपिक अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर कल की टॉपिक आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो हमें क्या करना है, एक डायपोल है और डायपोल के थ्रू किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा टेक्निक यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड किया है। इसी फार्मूले को यूज करेंगे और इसी फार्मूले का यूज करके और इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दो चार्ज का एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साथ ही साथ उनके नेचर अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम डायपोल कहते हैं। यानी कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जैसे हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में अगर देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। HCl की बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। NaOH की बात करते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। कैसे, जैसे हम NaCl को अगर ब्रेक करते हैं NaCl, ठीक है, तो क्या मिलता है, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। क्या देख रहे हैं कि दो एटम्स हैं, एक के ऊपर प्लस है, दूसरे के ऊपर माइनस है। जितना इसके ऊपर प्लस है उतना ही उसके ऊपर माइनस है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट भी हैं। तो इस तरह के केमिकल फार्मूला को, इस तरह के मटेरियल को, कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि दीज आर द पोलर मटेरियल्स। इनको क्या कहेंगे, पोलर मटेरियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो हम इसी तरह के कॉम्बिनेशन, जैसे HCl की बात करते हैं तो H प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें भी क्या देख रहे हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, यानी कि ये भी जो बनाया होगा, ये भी जो मिल करके बना होगा तो कंफर्म है कि ये डायपोल ही बना रहा होगा। जैसे H2O की बात करते हैं तो H2O में क्या होगा, H प्लस OH माइनस, यही होता है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अभी एक याद आया था, H2SO4 की बात करते हैं, है ना। तो क्या होता है, इसमें H2 प्लस प्लस और क्या होता है SO4 माइनस माइनस, दो बार होता है, दो नेगेटिव के साथ अटैच होता है। तो इसको हम पोलर मटेरियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम लोगों ने कल जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के कंडीशन हुए थे, दो तरह के पॉइंट्स हुए थे। फर्स्ट को हम लोगों ने एक्सियल लाइन कहा था या एक्सियल पॉइंट कहा था, सेकंड को हम लोगों ने कहा था इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले इसमें भी हम एक्सियल कंडीशन की बात करेंगे, देन जाकर के हम किसकी बात करेंगे, इक्वेटोरियल कंडीशंस की बात करेंगे। ठीक है, एक्सियल कंडीशन में हम लोगों ने क्या कहा था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये हम लोगों के पास लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, इसका नाम हम लिखते हैं AB, माइनस Q यहां पे रखा है और प्लस Q यहां पे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसी तरह का एक सिस्टम ना। और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर ये थे, 2L डिस्टेंस पर ये थे। तो इस तरह के सिस्टम को ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल कहा था। अब कहा जाए कि इसके सेंटर से मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है। कितने डिस्टेंस पे है बेटा, पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पर है। इस पर हमें क्या करना है, इस डायपोल के थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें निकाल करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब ये सेंटर है तो ये L होगा, ये भी कितना होगा, L होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर माइनस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा, ये तो कल हम लोगों ने किया था, और माइनस क्यू से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आर प्लस एल हो जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं कि अगर कहा जाए कि भी प्लस क्यू के थ्रू पोटेंशियल है V1 और माइनस क्यू के थ्रू पोटेंशियल है V2, है ना। तो निकालेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, है ना। तो कितना मिलेगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q इज कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान R माइनस R प्लस L, ये इनटू में है यहां पे R प्लस L। अब देख रहे हैं कि इसमें हम डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो उसमें हम लोग डायरेक्शन की भी बात कर रहे थे कि इवन किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, किस डायरेक्शन में लगा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पर, तो माइनस होगा, प्लस होगा, या फिर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम किसी डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहे हैं, ना हम पॉइंट P से A की तरफ बात कर रहे हैं, ना B की तरफ बात करना, A से P की बात कर रहे हैं, ना B से P की बात कर रहे हैं। हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि V1 होगा और V2 होगा। रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वर्कडन होता है, तो वर्कडन इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। वर्कडन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इस बेस पर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि इसमें डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, है ना। तो अगर नेट पोटेंशियल की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाई कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे, क्या करेंगे, सबका एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे, यही क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L, सॉरी Q की वैल्यू क्या R माइनस L है यहां पर, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R माइनस L, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर K छूटा हुआ है, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q भी कॉमन है, ये तो कॉमन है ही, साथ ही साथ दोनों में Q भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1/R माइनस L, और माइनस यहां देखो प्लस Q के थ्रू माइनस था और इसके थ्रू प्लस था, 1/R प्लस L बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना सॉल्व करने में। अब इसको आगे जब करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और कितना नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इस इधर हो जाएगा R प्लस L और माइनस R माइनस L। क्या कि हमने इन दोनों का एलसीएम लिखा तो A प्लस बी A माइनस बी हो गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर R प्लस L का हमने मल्टीप्लाई किया 1 में तो यहाँ लिख दिया, और R माइनस L का मल्टीप्लाई किया हमने 1 में तो यह यहाँ लिख दिया, बीच में जो माइनस साइन था हमने उसको लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसको जब फिर सॉल्व करेंगे आगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हमने लिख दिया, फिर क्या होगा R प्लस L माइनस R प्लस L, है ना, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां क्या हम लोगों ने किया कि ये माइनस था, जब हमने ब्रैकेट को ब्रेक किया तो माइनस वाला प्लस कर दिया, ये हो गया प्लस में, तो यहां से R हमारा हो गया कैंसिल, और क्या मिल जाएगा V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और क्या मिल जाएगा हम लोगों का Q इंटू Q तो है ही, और ये L प्लस L कितना हो जाएगा 2L/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि सिंस Q इंटू 2L इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट,
हम लोगों ने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि Q इंटू 2L को हम कहते हैं P, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर कहा जाए कि इफ L लेस देन R, सो L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, देन L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। क्या कर दिया जाए, L स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो हमें मिल जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P अपान आर स्क्वायर, है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। किस पॉइंट पे है, एक्सियल पॉइंट कहें या एक्सियल लाइन कहें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके सेकंड कंडीशन की हम बात करेंगे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट किया था वो दो कंडीशन में फाइंड आउट किया था। पहला कंडीशन हमारा था एक्सियल कंडीशन और दूसरा कंडीशन जो था हमारा वो था इक्वेटोरियल कंडीशन। तो इसमें भी अभी हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल कंडीशन की बात करेंगे। इक्वेटोरियल कंडीशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा इक्वेटोरियल कंडीशन में, है ना। चलिए तो उसकी भी बात कर ही लेते हैं। अभी इसको इरेज करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इक्वेटोरियल पॉइंट की। इक्वेटोरियल पॉइंट बड़ा आसान होता है। कैसे आसान होगा उसको भी देखा जाए, ये भी तो आसानी था। किस कंडीशन की बात करने वाले हम लोग, इक्वेटोरियल कंडीशन की। इक्वेटोरियल कंडीशन ना लिख करके क्या लिखते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम एक डायपोल बना देंगे ए बी। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने बना दिया ए बी। यहां पर मान लेते हैं माइनस क्यू है, यहां पर मान लेते हैं प्लस क्यू है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, ये तो हम लोग कल परसों से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका सेंटर O है, तो ये हाफ L हो जाएगा, ये हाफ L हो जाएगा, है ना। इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर, इसके इक्वेटोरियल लाइन पर एक कोई पॉइंट P है। कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है, जिस पर हमें इस डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम प्लस क्यू से और माइनस क्यू से इस पॉइंट P के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो मोटो होगा, जो मेरा हम लोगों का प्रोसेस होगा, जो हमारा एम होगा कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से इस पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड कर ले, कि जैसा कि हम लोग एक्सियल वाले पॉइंट में कर रहे थे। प्लस क्यू से डिस्टेंस निकाल रहे थे R माइनस एल और माइनस क्यू से डिस्टेंस निकाल रहे थे R प्लस एल। तो यहां भी हमारा सबसे पहला ध्येय यही होगा, टेक्निक यही होगा कि हम क्या कर लें, सबसे पहले माइनस क्यू से पॉइंट P की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और प्लस क्यू से पॉइंट P की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस क्यू को P से मिला देंगे और प्लस माइनस क्यू को प्लस माइनस P को माइनस क्यू को पॉइंट P से मिला देंगे और प्लस क्यू को भी हम पॉइंट P से मिला देंगे। ज्वाइन करा दिया हम लोगों ने। इसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इन दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल इधर बना हुआ है AOP और एक ट्रायंगल बना है BOP। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं। इसमें बेस की वैल्यू L है और परपेंडिकुलर की वैल्यू R है। तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो इसके हाइपोटेनस की वैल्यू √R² प्लस L² मिल जाएगा। दूसरे वाले ट्रायंगल AOP में भी देख रहे हैं कि बेस की वैल्यू L है और परपेंडिकुलर की वैल्यू R है। तो इन दोनों के हेल्प से निकालेंगे तो इसमें भी हो जाएगा हाइपोटेनस की वैल्यू R² प्लस L² अंडर रूट में। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, माइनस क्यू से पॉइंट P के डिस्टेंस निकाल लिया।
और प्लस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पोटेंशियल के फार्मूले को अप्लाई करेंगे और आराम से पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। तो कितना हो जाएगा V1 माइनस क्यू के थ्रू, इसके थ्रू पोटेंशियल P पर कह रहे हैं V1 है और इसके थ्रू पोटेंशियल कह रहे हैं कितना है, V2 है। तो कितना हो जाएगा हमारा, V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान माइनस क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज गिवन बाई V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान माइनस क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। ये क्या देख रहे हैं माइनस में, ये क्या देख रहे हैं प्लस में, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो V की वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर ड्यू टू डायपोल कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 0 मिल गई, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात अगर हम लोग करें तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होता है। ये भी कोई ज़्यादा इशू वाली चीज़ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग बैक करके ना। ठीक है, क्या करना हम लोगों को, पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है ना। तो इक्विपोटेंशियल की बात करें, इक्वी का सेंस है इक्वल से, और सरफेस का मतलब, पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, और सरफेस का मतलब जानते ही हो कि कोई ना कोई सतह होगा, एरिया होगा, कंफर्म है ना। यानी कि एक ऐसे सरफेस की बात करेंगे जिसपे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस तरह के सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में हर एक साल जो है बोर्ड लेवल पे हर एक साल किसी ना किसी पेपर सेट में आता ही आता है, नियर अबाउट 1 से 2 मार्क्स में, है ना। तो क्या कहेंगे, सच अ सरफेस ऑन विच एट एनी पॉइंट, है ना, एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब इसकी बात करें तो हम लोगों ने ये बना दिया एक प्लस क्यू चार्ज और ये बना दिया एक सरफेस। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पर हमने क्या बताया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहां पर क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है सेंटर पर। ठीक है, तो प्लस क्यू के चारों तरफ का ये जो सरफेस है,
सरफेस है, यही सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्योंकि क्या देख रहे हैं, इसके प्लस क्यू से इस सरफेस की हर एक जगह वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। अगर यहां भी होता है तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर एक पॉइंट पर भी होगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं पॉइंट्स पर भी होगा, इनके बीच में भी हर एक किसी भी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करें तो V की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह के सरफेस को ही हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर कहा जाए कि एक ऐसा सरफेस जिस पर देखो यहां क्या देख रहे हैं कि हमें पता है कि V इक्वल टू डेल W अपान क्यू नॉट होता है, डेल V। या फिर इसी को हम पढ़े हैं V इक्वल टू V2 माइनस V1। और यहां क्या देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2, तो ये होगा हमारा V2, ये हमारा होगा V1। तो V1 की वैल्यू V, V2 की वैल्यू V हो गया, तो V माइनस V, तो V की वैल्यू कितना, डेल V की वैल्यू 0 हो गया ना। तो यहां जैसे ही रखेंगे डेल V इक्वल टू डेल W अपान क्यू नॉट, तो डेल W इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल V इंटू क्यू नॉट। और डेल V की वैल्यू क्या है, 0 इंटू क्यू नॉट, तो डेल W की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्कडन न करना पड़े, तो हम क्या कहेंगे, इस तरह के सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्कडन ना करना पड़े, तो उस तरह के सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है। दूसरी बात क्या करते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस जिनके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, एक ऐसा सरफेस, सच अ सरफेस on which at any 2 points the potential difference is 0 is called as equipotential surface। तो 2-3 डिफिनेशन हमने बता दिया। पहला एक बताया कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, तो उस तरह के सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। या फिर एक ऐसा सरफेस जिसके किन्हीं दो पॉइंट्स के बिन किन्हीं चाहे A1 A2 A3 किसी भी पॉइंट्स पर लिखे, A to Z किसी भी पॉइंट्स पर निकालें, पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो इस तरह के सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर तीसरे तरह से लिख सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस जिस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तक पर ले जाने में कोई वर्कडन की रिक्वायरमेंट ना हो, तो इस तरह के सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इरेज करते हैं इसको, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों का हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। है ना, क्या हम लोगों का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है टॉपिक। इसमें क्या कहते हैं, हम लोगों ने अभी पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे उसको पढ़ते हैं, क्या होता है, कितना वर्कडन होता है, कहाँ से लाते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने कहा। सेम उसी में हम लोगों ने उसके डिफिनेशन क्या कहा था, द अमाउंट ऑफ वर्कडन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहीं पे ध्यान देना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें हटा देना है और यहां पर कहेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। अब यूनिट वैल्यू से मतलब नहीं है, किसी भी अमाउंट का चार्ज होगा उसको अगर इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो जितना वर्क डन हम करेंगे उसी को क्या कहेंगे, ठीक ना। तो क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge
फ्रॉम infinity to a point in the electric field is called as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू नॉट इंटू V, और सिंस V की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R निकाला है, तो W इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R। दिस वर्क इज स्टोर, क्या लिखेंगे, दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हर एक साल नियर अबाउट एग्जाम में आता है, इसलिए इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आखिर ये होता क्या है ना। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, इसका डिफिनीशन भी आता है, इसके बीच एक रिलेशन भी फाइंड आउट करना होता है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। चलिए बात करते हैं। क्या टॉपिक है हम लोगों का, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल ठीक है, चलिए बात करते हैं आखिर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्लस क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ है, इतने में है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को हम क्यू नॉट को यहाँ से पहले यहाँ लाते हैं, तो कुछ वर्क डन करना होगा। मान लेते हैं कि W1 वर्क डन किया, यहाँ से फिर यहाँ लाते हैं, तो यहाँ पर हमें W2 वर्क डन करना होगा। तो क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ से उठा करके यहाँ लाए हैं तो कम वर्क डन किया होगा हमने, और यहाँ से यहाँ तक जब वर्क डन किया होगा, वर्क डन यहाँ से उठा के जब यहाँ ला रहे हैं तो वर्क डन कुछ ज़्यादा करना होगा। यानी कि डिस्टेंस के साथ क्या देख रहे हैं, वर्क डन में कमी या वृद्धि हो रही है, वर्क डन कम या ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। तो कहते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू होता हमारा डेल्टा V अपान डेल्टा x। तो ये है क्या, डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डेल्टा x इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, ये डिफिनीशन नियर अबाउट हर एक साल एग्जाम में आता है, इस वजह से इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे। इसके बाद हमारा यही पे एक हेडिंग आता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहीं पे एक हमारा फार्मूला हेडिंग आ जाता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट था, और ये भी टॉपिक हमारा जो है इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल से, न्यूमेरिकल के लेवल से, IIT JEE लेवल, नीट लेवल से, है ना। इस पे हर एक साल न्यूमेरिकल
हर 1-2 साल के बाद, चाहे नीट हो, जेई हो, है ना, उसमें पेपर में एक न्यूमेरिकल इन टॉपिक्स पे आ जाता है। या बोर्ड में भी देखा जाए तो इस पर हर एक साल या तो डिफिनीशन सीधा सीधा पूछ देता है, या इस पर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर इस रिलेशन पे न्यूमेरिकल आ जाता है। इस व्यू से हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम करते हैं कैपिटल ई से डिनोट, तो ई इक्वल टू होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है ना, ये फार्मूला हमें मिला। या फिर ई इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, ये हम लोगों को मिल गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इससे डिफिनेशन हमें क्या मिला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त हुआ, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल उसमें पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ेंगे, रिंग के बारे में पढ़ेंगे उसके थ्रू। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब दो चार्ज्ड बॉडी को एक पे कम होगा दूसरे पे ज़्यादा होगा चार्ज, एक से दूसरे में कनेक्ट करते हैं तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज की ट्रांसफरिंग होती है, या फिर कितना अमाउंट ऑफ वर्क की लॉस होती है, कितना पोटेंशियल में लॉस होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे वहाँ पर कि दो कैपेसिटेंस को सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं, दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके फार्मूले क्या होते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते रहिए कॉम्बो क्लासेस बाय आलोक सर। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।